फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। ख्वाजा हारिस ने सफेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गई। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले। ट्रायल से कबल पूछा गया किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अम्मार अहमद पर कोई एतराज तो नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं, मतलब इसमें भी वही सजाएं होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है, अगर एतराफ न करे तो फिर क्या तरीकाकार होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, एतराफ न करने की सूरत में भी केस वही चलेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मेरा सवाल गुज़िश्ता रोज भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, कानून में वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों के केस में समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से पेश किए गए रिकॉर्ड में गलती पकड़ ली। कहा, जिस मुल्जिम को सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ तमाम दफात पाकिस्तान पीनल कोड PPC के तहत लगाई गई। इसका मिलिट्री ट्रायल कैसे किया गया। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सवाल करने से रोक दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई मुझे सवाल करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिकॉर्ड से ये इंकशाफ भी किया कि मिलिट्री ट्रायल में ऐसे मुल्जिम को ऐनी शाहिदीन में शामिल किया गया जिसने बाद में कहा वो चश्मदीद गवाह नहीं। DGFA अहमद इसहाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। DGFA को OSD बना दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। अहमद इसहाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। वज़ीर आज़म ने नए DGFA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंजे हुए अफसर को तैनात करने की हिदायत कर दी। जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की इस्लामाबाद मार्च की कॉल। कहा, पूरी तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तहरीक इंसाफ में हार्ड लाइन्स को आगे लाएंगे। पार्टी को होम्योपैथिक लीडरों से पाक कर दिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत की। PTI वाले मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी। जिस तरह पहले 3 हमले इनके नाकाम हुए, इस दफा भी नाकाम होंगे। 3 दफा इन्होंने हमला और मुज़ाकरात करके देख लिया। वज़ारत दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, PTI का मसला कोई कौमी मसला नहीं है, वो इनकी लीडरशिप का ज़ाती मसला है। वो कहते हैं मुझे रिहा कराओ। हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी लेकिन हमने कभी मुल्की सालमियत, अमन व अमान या मईशत को चैलेंज नहीं किया। FBR के लिए गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 1300 सीसी की गाड़ियां शफाफ तरीके से ली जा रही हैं। एक कंपनी अपने जाती मफाद के लिए इसे स्कैंडलाइज कर रही है। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह बयान आ गया है कि गाड़ियां ली जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। PTI की जानिब से DC ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवा दी गई। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने दरख्वास्त जमा कराई। मतन में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पार्क में जलसा करना चाहती है। PTI जलसे की इजाजत दी जाए। आलिया हमजा ने मीडिया टॉक करते हुए कहा, हम इस शब खून के खिलाफ एहतजाजी जलसा करेंगे। हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत नहीं मिलती तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पीका एक्ट सहाफियों पर नहीं 25 करोड़ आवाम के हक पर लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज आयद। कुछ सफात पर दस्तखत न होने का एतराज। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा, अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, ये केस किसी दूसरी अदालत में ज़ेर समाअत नहीं। सर्टिफिकेट लगाया जाए। एतराज दूर करने के बाद अपीलें दोबारा दायर होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असलहा बरामदगी केस। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज ने की। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा जहूरुल हसन अदालत में पेश। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। पुलिस की जानिब से आज भी तालीमी रिपोर्ट अदालत में पेश न करवाई गई।
वकील ने कहा मुलजिम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर शरीफ हैं तो इश्तिहारी करार देते हैं। अदालत ने केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.03 तक कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में कमी के लिए नेपरा से दरख्वास्त में दिसंबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमत में कमी की गई। दिसंबर में डिस्कोज को 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। फी यूनिट बिजली की फ्यूल लागत ₹9.60 रही। मुकामी कोयले से 10.06% बिजली की पैदावार रही। दरामदी कोयले से 1.59%, फर्नेस ऑयल से 0.03% पैदावार रही। LNG से 20.70% बिजली पैदावार रही। माह दिसंबर में लागत का तखमीना ₹10.63 फी यूनिट था। नेपरा कीमतों के हवाले से कल समाअत करेगा। मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, हर किस्म की सख्तियां की गई। इसके बावजूद मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे, हुकूमत ने मुज़ाकरात में लेट किया। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत ने ये कहा 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर कर देते। हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और इनका हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह के बयान से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी, जिस पर जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं NRO का मुतलाशी आपका करप्ट लीडर और आपका करप्ट खानदान है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मरियम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं। मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। ये खुद ही कहता था चोरों, डाकुओं और दहशतगर्दों की जगह जेल में होती है। PTI खैबर पख्तूनख्वा इजलास तलब इजलास नौमुंतखब सूबाई सदर जुनैद अकबर ने तलब किया। PTI की सूबाई क़यादत की तब्दीली के बाद पार्टी का बाज़ाब्ता पहला इजलास होगा। इजलास में तमाम रीजन के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को शिरकत की हिदायत। इजलास में पार्टी तंजीमी जिम्मेदारियों समेत दीगर मामलात पर बातचीत की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने नए जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद सिंध हाई कोर्ट के कमेटी रूम में हुआ। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस की फैमिली, बार के ओहदेदारान समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नए जजेस में जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तनसीम सुल्ताना, जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस खालिद हुसैन शहानी, जस्टिस अब्दुल हामिद और दीगर शामिल हैं। नए जजेस के हल्फ उठाने के बाद सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई है। बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस सिंध हाई कोर्ट में सारम बर्नी और अहलिया की जानिब से मुकदमे के चलान की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने FI और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन से 19 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हतमी चालान बदनीयती की बुनियाद पर पेश किया गया। अदालत की जानिब से सूरत में चालान मंजूर करने से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मातहत अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया जाए।